हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा हाउ टू चूज करियर ऑप्शन। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये मेरे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से ये डिमांड आई है कि उनको जानना है कि करियर में हम लोग क्या बेटर ऑप्शन चूज करें। 11th-12th के बच्चों को अक्सर ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि करियर को लेके वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम लोग अपने करियर में चूज किया जाए। तो उसी के चलते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो ऑन डिमांड ये वीडियो है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली जिन लोगों ने ऑन डिमांड ये वीडियो बनवाई है, उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करियर की बात हो रही है। बच्चे अपने करियर में काफ़ी कुछ लेके कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि हम लोग करियर में करें क्या, कैसे हम लोग चीज़ों को समझें। तो देखिए, आप लोग जो भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं अपने स्कूल में, आप लोग उसी से अपना बेस बना के लेते चलिए। जो भी आज मैं इस वीडियो में बातें बताने जा रहा हूँ, उन सभी बच्चों को मैं आज यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर करना है, कुछ भी करना है, तो पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके चलते हुए ही आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करना चाहे, चाहे आप सरकारी नौकरी करना चाहे, प्राइवेट नौकरी करना चाहे, कोई बिजनेस करना चाहे, कोई प्रोफेशन खोलना चाहे, कुछ भी करना चाहे, पढ़ाई आप जब तक करते रहेंगे वो आपको उतना ही ज़्यादा आपको आउटपुट देती रहेगी। इसका एग्जाम्पल और वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी सवाल आता है कि करियर को लेके हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या हम अपने करियर में बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो ये ज़्यादातर स्कूल के बच्चों की तरफ से डिमांड है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सिंपल रहूँगा, ज़्यादा डिटेल में ना जाकर, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में चीज़ों को ना बताते हुए सीधा से स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चीज़ों को बताऊँगा। तो जैसे कि बच्चों को पता है कि करियर बनाना है तो 11th से ही उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है बोर्ड का, और साथ ही साथ उनको सब्जेक्ट्स के बारे में ऑप्शंस दिए जाते हैं जो हम लोग सदियों से सुनते चले आ रहे हैं। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम्स और ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स, ये 3 स्ट्रीम्स होती हैं और अक्सर साइंस की तरफ ही ज़्यादा फोकस रहता है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, और इसी में आप लोगों का करियर बन जाना है। तो देखिए, आज के ज़माने में अगर आप लोगों को करियर बनाना है किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें चाहिए, शुरुआत आपको जीरो से ही करनी होती है। मेहनत आपको जीरो से ही लगेगी, उसके बाद ही जाके आप लोगों का करियर बनेगा। फिर चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो या और कोई प्रोफेशन हो, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा नटसेल में, डिटेल में ना जाके मैं सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आ जाता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, ये 3 स्ट्रीम्स होती हैं बच्चों को, जो 11th में लेनी होती है। 12th में बोर्ड में उन्हीं सब्जेक्ट से फिर आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, ये बात बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगा, इंसान का जीवन में मकसद क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ठीक है ना। लोगों का क्या मकसद होता है? पैसा कमाना, एक अच्छी बेहतर लाइफ जीना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाना। यही कंट्री का भी ग्रोथ होता है। एज इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को, तो मैं जानता हूँ कंट्री का भी क्या है, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, और कंट्री का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। इंसान बेहतर से बेहतर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करे, इसीलिए इंसान पैसा कमाता है। तो अगर पैसा कमाना ही आप लोगों का मोटो है, तो फिर उसी से रिलेटेड मैं आके आपको चीजें बताता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का अपनी लाइफ का एम होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। तो जो बचपन से कुछ बच्चे एम लेते हुए चलते हैं, तो वो कैसे करना है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज 3 हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, बच्चे जो लेते हैं सब्जेक्ट्स। साइंस स्ट्रीम्स को लेके जो मिथ रहता है हमेशा कि साइंस ले लो, उसी से ही आपका करियर आगे बढ़ेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस स्ट्रीम का बेनिफिट ये होता है कि साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ बच्चे के लिए हर जगह ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे बात करूं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में जाने वाला बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा हुआ इजीली जा सकता है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज किया हुआ बच्चा नहीं जा सकता। लेकिन मैं बात करूं बाकी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले जाते हैं, तो वहां पे साइंस वाले की भी एंट्री हो जाती है। तो बस स्कोप खुल जाता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा हुआ बच्चा मेडिकल में नहीं जा सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा हुआ बच्चा इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता। तो वो सारी चीजें हैं। तो अपना बेस लेके चलिए, आप लोगों को जो भी करना है। तो इंजीनियरिंग और आपका मेडिकल, ये सबसे पहली प्रायोरिटी काफी बच्चों की होती है, फैमिलीज की भी होती है कि बच्चों को अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिला देते हैं। बायोलॉजी यानी मेडिकल में जाना है तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिलवा देते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चे सालों तक घिसते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, निराश होते रहते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में ही एडमिशन मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस इतनी ज़्यादा होती है, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बच्चे सालों तक मेहनत करते रहते हैं। बायोलॉजी, जैसे अगर मैं मेडिकल एग्जाम की बात करूँ तो नीट का एग्जाम होता है,
जिसमें बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं, नहीं होता है तो फिर डोनेशन से एडमिशन लेते हैं, 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन जाती है एमबीबीएस में। मैं अपने काफ़ी सारे नॉन लोगों को जानता हूँ जो मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देके डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन अगर पैसा देके ही लेनी है तो एजुकेशन का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, कोई वर्थ नहीं रहती है। अपनी मेहनत से अगर आप कोई भी चीज़ को अचीव करो तो वो आपकी खुद का सेल्फ अचीवमेंट होता है लाइफ में, ठीक है ना। तो साइंस स्ट्रीम से आप लोगों को पता है कि जैसे पता है बच्चों जो ज़्यादातर जो होता है मेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही जाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 11th-12th में अगर बच्चे साइंस लेते हैं तो उनके पास ऑप्शन, अगर साइंस से ही रिलेटेड बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स होता है और बाकी केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसको हम ऑनर्स बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। तो जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स कर लीजिए, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, बायोलॉजी ऑनर्स कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी सारी फील्ड्स होती है। फिर इनका बेनिफिट क्या होगा वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में ह्यूमैनिटीज वाले पार्ट पे जब आऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि इनका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो सिर्फ साइंस साइड से इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना ही एक सेफ एंड साइड रास्ता नहीं है, उसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो वो मैं अभी आप लोगों को ह्यूमैनिटीज वाले पार्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा जो साइंस वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे करियर ऑप्शन क्या चुनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आता हूँ कॉमर्स ऑप्शंस पे। तो कॉमर्स की जब बात होती है तो बात यहाँ पे आती है उद्यम की, बिजनेस की, ठीक है ना, और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें बच्चे कॉमर्स में जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि सीए का एग्जाम देना और किसी भी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाना या फिर उसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखना। तो कॉमर्स से सिर्फ बच्चे इतना ही सोचते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ काफी सारे मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, काफी सारे होटल मैनेजमेंट हो गए और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन सब पे ना जाके मैं यहाँ पे इसको कंबाइन करके चलूं तो अगर आप बात करूं कॉमर्स की और ह्यूमैनिटीज की, ह्यूमैनिटीज में बच्चे अक्सर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लॉ भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है। तो ये जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, जैसे कि जो एसएसटी में आप लोग अक्सर पढ़ते हो, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, उसके अलावा आप लोग इकोनॉमिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं इनको कंबाइंड करके मैं बताऊंगा फिर इसको कैसे आप लोगों को अपने करियर में इसके साथ आगे बढ़ना है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ अगर कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से पढ़े हुए आप लोग बच्चे हो तो लॉ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आज के जमाने में। अगर आप लीगल स्टडीज पढ़ रहे हो, अगर आप लोग लॉ कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, वकालत की पढ़ाई कर रहे हो, 5 साल की या 3 साल की जो होती है, जैसे 5 साल होती है 12th के बाद, और अगर 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप लोगों को 3 साल का करना होता है। तो लीगल का आज की डेट में बहुत ज्यादा स्कोप है। आप अगर लॉ करते हो तो लॉ में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोग करियर बनाते रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि लॉ में पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी होती है। अगर आप लॉ में कंसिस्टेंटली अपने आप को चीजों को समझोगे, पढ़ोगे, जानोगे तो आप बेहतर बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो लॉ में। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जैसे कोई भी छोटा मोटा क्रिमिनल होता है, छोटा मोटा क्राइम हो जाता है तो उसकी बेल करने का एक प्रोविजन होता है। वो प्रोविजन ही कोई वकील नहीं जानता है क्योंकि वो दिन रात पढ़ते ही नहीं। अगर आप वो चीज पढ़ के जान के जज के सामने पेश होते हैं तो इजीली आप किसी की बेल कराएंगे तो आपको अच्छी खासा अमाउंट मिलता है। तो लॉ का एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है आज के जमाने में, और पहले भी था और आज भी था। क्राइम चलता रहेगा और लॉ का जो धंधा है, जो लोगों का बिजनेस है, वो चलता रहेगा। तो लॉ अगर आप लोग करना चाहें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप आने वाले समय में एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और इनफाइनाइट लेवल पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बात करी लीगल स्टडीज की। अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूँ ह्यूमैनिटीज का पार्ट, जो मैंने एसएसटी के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी और साथ ही साथ मैं बता रहा था ना कि साइंस सेट के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं इनका क्या यूज होता है। तो देखिए एसएसटी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मेजर रोल इनका जो होता है ना वो होता है सरकारी नौकरी में। अगर आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर किसी पुलिस की सर्विस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो वहां पे इन सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इन्हीं में से ही आप लोगों का पूरा सिलेबस आता है जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। यही सारी चीजें पूछी जाती हैं उन्हीं एग्जाम्स में। तो ये तो बात रही सरकारी नौकरी की। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी के कंटेक्स्ट में अगर आप लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते, उसके बावजूद ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी सारी सीट्स होती हैं कि आप ऑनर्स में किसी भी सब्जेक्ट में से एडमिशन ले सकते हो। चाहे मैं फिर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स की, या फिर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की। इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप लोग ऑनर्स करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद आप चाहे तो पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी इतना बढ़िया एक अच्छी आगे की पोस्ट डॉक्टरेट पढ़ाई होती है जिसमें आप लोगों को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है। अराउंड 40,000 के अराउंड आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है
मास्टर्स के बाद अगर आप लोग पीएचडी करते हैं 5 साल तक के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी से, तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इवन वो आपको बेनिफिट्स मास्टर्स में भी मिल जाएंगे। तो ये जो मेडिकल और जो इंजीनियरिंग के लिए लेके बच्चे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिथ बनाया हुआ है कि ये सब्जेक्ट्स ही है जो करियर बना सकते हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल और तो ये जरूरी नहीं है कि मेडिकल सब्जेक्ट हुआ या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हुआ उसी में आप लोगों को करियर बनाना है, सालों तक मेहनत करनी है और कंपटीशन की तैयारी करते रहना है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इन सब्जेक्ट्स में जाइए, इसमें भी आप लोगों का एक बेहतर करियर बन सकता है। आप लोग पीएचडी करिए, रिसर्च करिए। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग पीएचडी तक एडमिशन लेते हैं, आप जितना ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन लेते जाएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन लेवल कम होता चलेगा, क्योंकि इंडिया में बच्चे ज्यादातर हार्डली ग्रेजुएशन करके फिर जॉब करने लग जाते हैं। तो इसलिए आप जितना ज्यादा हायर स्टडीज में जाएंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया जिसको हम एमए एमबीए कहते हैं, या फिर मैं बात करूं फिर पीएचडी की, एमफिल की, फिर पोस्ट डॉक्टरेट हो गया, तो आप जितना ज्यादा क्वालिफिकेशन लेते जाएंगे कंपटीशन लेवल उतना ज्यादा कम होता चला जाता है और उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे पीएचडी की भी मैं बात कर रहा था, तो आप इन सब्जेक्ट्स में से, चाहे वो एसएसटी के हो चाहे साइंस में हो, किसी में भी अगर आप लोग पीएचडी करते हैं तो आप लोगों को 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद आपको 40-50,000 अराउंड स्कॉलरशिप मिलती है। काफी सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत आप इंडिया के बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं और साथ ही साथ फिर आप अपने बैकग्राउंड को एकेडमिक्स में लेके जा सकते हैं और आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं। पीएचडी की डिग्री के बाद आप किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी में इजीली जॉब लेके आप पढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी स्मार्ट सैलरी आप लोगों को मिल सकती है। बाकी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स है कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो ये था जो मैंने आप लोगों को बताया कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज इन तीनों सब्जेक्ट्स में किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया साइंस के बारे में, इंजीनियरिंग और मेडिकल जो सब लोगों को अक्सर इसके बारे में पता ही है। उसके अलावा अगर आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स लेते हो विद ह्यूमैनिटीज के ये सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप करते हो, जैसे 3 साल ग्रेजुएशन हो गया, 3 साल का मान लीजिए आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, आई थिंक अब शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का हो गया, ये आप लोग एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत पुराना पास आउट हूँ, तो 3 साल होता है शायद 4 साल होता है, तो वो टाइम पीरियड हो गया। फिर उसके बाद 2 साल मास्टर्स का हो गया, उसके बाद 5 साल पीएचडी का हो गया। तो अगर इसको पूरे को टोटल करेंगे तो 28-29 साल तक आप पढ़ाई खत्म करते हैं, लेकिन तब तक आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती रहेगी और एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। उसके अलावा काफी सारे एक्सपोजर आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन चीजों में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो यहां तक तो मैंने बात करी आप लोगों को करियर के बारे में कि आप सरकारी नौकरी के लिए क्या ऑप्शंस है आपके पास और अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है क्या ऑप्शंस है। इसमें मैंने एक ऑप्शन आप लोगों को नहीं बताया जो आप लोग पूछना चाहेंगे कि एमबीए करके प्राइवेट जॉब्स में हम लोग अप्लाई करें कि प्राइवेट जॉब में जाए ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो देखिए अगर आपको कॉर्पोरेट में ही नौकरी करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप एमबीए करके ही कर सकते हैं। इन फील्ड्स में भी आजकल आपको कॉर्पोरेट ऑप्शंस काफी सारे मिलते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स से पढ़ के निकलते हैं, मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आप अच्छे कॉर्पोरेट कंपनीज में एज अ एनालिस्ट वर्क करते हैं, इक्विवेलेंट टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मास्टर्स किया हुआ एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, दोनों की डिग्री को इक्विवेलेंट आज की डेट में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर में। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको ऑप्शंस बता दिया। एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको ऑप्शंस बता दिया। लेकिन लास्ट में अब इसमें एक टॉपिक रह गया जो मैं आपको जिसके बारे में बताना चाहूंगा, वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। देखिए नौकरी तो हर कोई बच्चा करता है, ठीक है ना। नौकरी आप करिए, अच्छी बात है, करियर बनाइए, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप बिजनेस कीजिए। आपको उद्यम में जाना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब आप मार्केट टू मार्केट, पर्सन टू पर्सन जाके बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। अब जो जमाना है वो आ गया है आपका टेक्नोलॉजी का। आप अपने प्रोडक्ट्स को, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को आज की डेट में मल्टीपल सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू वर्कआउट कर सकते हैं। इवन आप लोग पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना करियर बिजनेस में बनाना चाहते हैं तो जैसे कि आजकल जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, चाहे मैं बात करूं यूट्यूब की, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जिसको अब हम एक्स बोलते हैं, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे कंसिस्टेंटली अगर आप 2 से 3 साल 4 साल काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, तो आप मोनेटाइजेशन करा के इन चैनल्स के थ्रू लाखों रुपए पैसा कमा सकते हैं। जैसे मेरा खुद का ये यूट्यूब चैनल है, एजुकेशन चैनल, जिसको मैं पिछले 1 साल से चला रहा हूं और इससे अच्छा खासा मैं अपने चैनल से अर्न कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग उद्यम में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो इन मल्टीपल सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू आप लोग अपने आप को अर्न कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल के बाद कॉलेजेस से आप लोग इसमें जा सकते हैं और एक बेहतर करियर बना सकते हैं। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी ज्ञान दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपका चैनल इस तरीके से मोनेटाइज हुआ तो आप यहाँ से बहुत अच्छा ज्यादा पैसा करोड़ों में और लाखों में कमा सकते हो। तो ये एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है जो हमारे देश में अभी कुछ टाइम पीरियड से चलता चला आ रहा है।
तो यही था, मैंने आप लोगों को बताया, एक छोटी सी वीडियो थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें आप लोगों को बताया मैंने कि करियर आपको अपनी लाइफ में कैसे बना सकते हैं, या तो आप नौकरी के थ्रू या बिजनेस के थ्रू। अगर नौकरी के थ्रू बनाना है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हुई चाहे सरकारी नौकरी हुई, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है। और अगर मैं बात करूं बिजनेस करना है तो उसके लिए सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है, ये आज के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन है आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अब लास्ट में बात आती है कि आप नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, या फिर आप लोग बिजनेस करें, इन सारी चीजों में कॉमन चीज पता है क्या होती है? वो होती है पढ़ाई। पढ़ाई आप लोगों को जिंदगी भर नहीं छोड़नी। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में पढ़ाई करते रहेंगे किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तभी आप अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। ये हमारी सोसाइटी में एक मिथ बना दिया गया है कि 12th कर लो उसके बाद तो पढ़ाई करनी नहीं है, कॉलेज चले जाओ फिर उसके बाद तो पढ़ाई करनी नहीं है। ये एकदम गलत मिथ है। अगर आपको लाइफ में कुछ बेटर करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, या फिर कुछ बड़ा आईएएस आईपीएस बनना है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस चलाना है, उसके लिए आपको पढ़ाई जिंदगी भर करते रहना होगा। पढ़ाई अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है। दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर स्किल्स डेवलप करता है अगर आप चीजों को पढ़ते रहेंगे। मैं ये नहीं करूँ कि आप अपने सिलेबस से रिलेटेड चीजों को पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, कोई भी इंफॉर्मेटिव बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे आपको नॉलेज ग्रैप होती है और आप अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं अपने करियर के लिए। ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने संविधान लिखा था हमारे देश का। अगर उनकी डिग्रियों की बात करूं तो एक बहुत अच्छी खासी लंबी खासी लिस्ट है उनकी डिग्रियों की। 3 बार PhD की थी उन्होंने, जिंदगी भर पढ़ते चले गए थे, लॉ मिनिस्टर रह चुके थे वो इस देश के, इतनी पढ़ाई करी थी, इसलिए आज तक उनको दुनिया पूछती है, जानती है। हर एक रिसर्च स्कॉलर उनके फोटो अपने कमरे में लगाता है। तो ये जरूरी है कि अगर आप लोगों को अपने करियर में बेहतर कुछ भी करना है तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और अवेयर रहिएगा। और हर एक स्ट्रीम में एक अच्छा बैकग्राउंड है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है करियर में अपने ग्रोथ लेने के लिए। तो ये थी वीडियो मैंने जो आपको इसके बारे में आज सारी चीजें बताई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई और आप लोग और डिटेल में मेरी इस वीडियो से, यानी कि जैसे मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड डिटेल में जानना चाहते हैं करियर ओरिएंटेड, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड डिटेल में चीजों को जानना चाहते हैं, या ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड आप डिटेल में जानना चाहते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में उसके लिए आप ये डिटेल मेंशन करिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उसी सब्जेक्ट में आगे का करियर आपका कैसे बनेगा, तो मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसको आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया करियर के बारे में। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल दीजिएगा और शेयर मैक्सिमम लोगों तक कीजिएगा। तो ये थी मेरी वीडियो आज जो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।